नमस्कार दोस्तों। आज अपन बीजी के अंदर एक नई चीज़ सीखेंगे कि जब अपन एक सेल का बिल बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो आते हैं लोकल जीएसटी, आइटम वाइज, मल्टीपल रेट, टैक्स इंक्लूसिव, इनका यूज़ अपने को किस प्रकार करना है कि अपना बिल सही बने। तो इस कंसेप्ट को आज समझेंगे कि कब अपने को मल्टीपल रेट का यूज़ करना है, कब आइटम वाइज का यूज़ करना है, कब एलजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव का यूज़ करना है। तो इस प्रकार से आज अपन इसको समझेंगे एक एक करके। अब सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि सेल टाइप में एलजीएसटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एलजीएसटी का मतलब होता है लोकल, यानी कि जिनको अपन माल सेल कर रहे हैं उनकी और अपनी स्टेट अगर सेम है तो वहाँ पर अपने को एलजीएसटी यूज़ करना है। तो अब जैसे अपन एलजीएसटी मल्टीपल रेट का यूज़ कब करेंगे, तो मैं जैसे एक बार एलजीएसटी मल्टीपल ले लेता हूँ और मैंने मान लीजिए एक पार्टी A1 लिमिटेड, इनको माल मैंने सेल किया। अब जैसे कोई भी आइटम ले लेते हैं, एक बार का अपन हार्डवेयर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर मैंने ले लिया 500 रुपये रेट से। ठीक है, अभी इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, तो जब आपको नीचे जीएसटी लगाना हो तब आप यूज़ करेंगे एलजीएसटी मल्टीपल रेट का। तो अभी सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट यहाँ ऊपर आ जाएगा और नीचे आप जो भी इस पर जीएसटी होगी आप लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ इस पर जीएसटी 9% है, तो ये मैंने लिख दिया 9% आ गया, तो बिल बन गया 2360 रुपये का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मल्टीपल रेट का यूज़ करेंगे तो आपको नीचे जीएसटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एलजीएसटी आइटम वाइज का। तो यदि हम एलजीएसटी आइटम वाइज ले लेंगे तो उसका इम्पैक्ट अब देखिए कैसे पड़ेगा बिल में। अपन ने जैसे हार्डवेयर लिया, ठीक है, 5 पीस हुए 500 रुपये से, तो अब जो ये फाइनल वैल्यू जो आएगी, अभी 500 रुपये का पर पीस है हार्डवेयर का, 5 पीस हो गए 2500 रुपये का। तो इस वैल्यू पर जो भी इसकी जीएसटी रेट होगी वो जीएसटी का अमाउंट जोड़ के फाइनल अमाउंट यहाँ पर दिखा देगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इसने फाइनल अमाउंट कितने का बना दिया, 2950 रुपये का। हार्डवेयर थे 5 पीस, 500 रुपये से 2500 रुपये, प्लस उस पर इसने जीएसटी जोड़ लिया 225 और 2950 रुपये हो गया फाइनल अमाउंट। तो जो एंड में जो अमाउंट आएगा आइटम वाइज लेने के बाद, वो जो भी रेट होगी वो रेट ये मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद जो उस पर जीएसटी होगा वो जीएसटी जोड़ने के बाद ये फाइनल अमाउंट दिखा देगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं फाइनल अमाउंट इसने जीएसटी जोड़ दिया, 2950 रुपये हो गया। फिर आपको नीचे टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं तो टैक्सेबल अमाउंट अलग हो गया और सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट अलग हो गया। इस तरीके से आप आइटम वाइज अगर लेंगे तो इस प्रकार से आपको बिल बनाना पड़ेगा। बात करते हैं सिंगल रेट का। तो जैसे मान लीजिए कोई आइटम है 18% का है, 12% का है, तो आप सिंगल रेट लेकर भी उसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लोकल जीएसटी 18%। ठीक है, अब मेरा हार्डवेयर है जैसे मान लीजिए 18% में। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने हार्डवेयर और इसकी मैं रेट डाल देता हूँ 500 रुपये। अब मुझे यहाँ पर नीचे टैक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंगल लिया है लोकल जीएसटी 18%। तो यहाँ पर अभी टैक्स इंक्लूड नहीं हुआ है। आप कोई भी जानकारी इसमें देखना चाहें कि भाई टैक्स लगाया नहीं लगाया, तो आप यहाँ पर कॉर्नर में जीएसटी समरी में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाने के बाद अप्लाई कर दूंगा F4 से, या क्लिक करके भी कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली नीचे टैक्स जुड़ जाएगा। तो जब भी आप सिंगल लेंगे तो आपको नीचे टैक्स लगाना पड़ेगा। और आप समरी में भी देख सकते हैं कि समरी बिल्कुल सही एक्यूरेट कैलकुलेट हो गई है। तो समरी को देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोकल जीएसटी 18% का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अपन ले लेते हैं लोकल जीएसटी टैक्स इंक्लूसिव। तो नाम से पता पड़ रहा है कि टैक्स इंक्लूसिव का मतलब है कि जो फाइनल अमाउंट आएगा वो टैक्स मिलाकर आएगा। जैसे अपने को किसी ने कहा कि हार्डवेयर का बिल दे दो मुझे और जो टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट है वो 500 रुपये है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हार्डवेयर लेना है और उन्होंने कहा कि टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट 500 रुपये, यानी उसमें टैक्स शामिल है, तो आप फाइनल अमाउंट में 500 रुपये लिख दीजिए। ये ऑटोमेटिकली उसमें से टैक्सेबल अमाउंट बीजी अलग कर लेगा और सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट अलग कर लेगा। तो टैक्स इंक्लूसिव में अगर कोई बोलता है टैक्स इंक्लूसिव बिल बना दीजिए, तो टैक्स इंक्लूसिव जो अमाउंट है वो आप लास्ट में लिख दीजिए। ये ऑटोमेटिकली बीजी टैक्सेबल अमाउंट को अलग कर लेगा और सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट को अलग कर लेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया लोकल जीएसटी एग्जेम्प्ट,
तो ये अपन तब लेंगे जब अपन कोई ऐसे आइटम को सेल कर रहे हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता, यानी वो टैक्स फ्री है। तो एक बार का अपन ले लेते हैं लोकल जीएसटी एग्जेम्प्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ले लिया। अब जैसे आटा है, आटे पर मान लीजिए टैक्स नहीं लगता है, तो एक बैग है 1200 रुपये का। अब आप जीएसटी समरी पर जाएंगे तो टैक्स रेट आ रहा है 0+0, क्योंकि इस पर कोई टैक्स लगता नहीं है, टैक्स फ्री है। और टैक्सेबल अमाउंट हो गया 1200 रुपये, यही इसका इनवॉइस अमाउंट हो गया 1200 रुपये। तो जब आप कोई ऐसे आइटम को सेल कर रहे हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है, नहीं वो टैक्स फ्री है, तो आपको यहाँ पर लेना है लोकल जीएसटी एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी प्रकार के बीसी के वीडियो डालता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।